नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग जर्नी के एक और वीडियो में। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि बहुत बार लोग क्या करते हैं कि स्टॉक गिरता है उसको एवरेज करते चले जाते हैं और बहुत बार क्या होता है कि वो स्टॉक क्रैश कर जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल देके भी यस बैंक से समझाया था जहाँ पे 400 का स्टॉक जो है 20 रुपया हो गया। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे कि भाई ये जो स्टॉक है ये क्रैश होने वाला है? तो उसका एक रीज़न है, ऐसे तो बहुत सारे रीज़न है, बट एक बड़ा रीज़न है उनका डेट, अनमैनेजेबल ह्यूज डेट। उन्होंने डेट लिया, हो सकता है वो बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहते हो सकता है उनके कुछ फ्यूचर प्लान्स हो, तो उन्होंने लोन लिया, ठीक है। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे कंडीशंस आए होंगे जिसके बाद वो उनका बिज़नेस उस तरह से नहीं चला जैसा वो सोच रहे थे। ठीक है। जैसे कि इसका बहुत क्लासिक एग्जांपल आप एडीएजी का जो भी ग्रुप है, जैसे अनिल धीरूभाई अंबानी का जितने भी कंपनीज़ थे, वो 2007-8 में कुछ ऐसा ही हुआ। ठीक है। जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ हुआ। डेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। और जो 2007-8 का लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ, उसके बाद तो ये स्टॉक गिरता चला गया और 2008 में ये इसका करीब ₹800 के आसपास था इसका और आज के डेट में वो ₹1 का हो गया है। तो इसका रीज़न एक बहुत बड़ा है कि डेट, जो उन्होंने लोन लिया बिज़नेस के लिए, ठीक है, वो लोन ठीक से मैनेज नहीं हो पाया और वो कंपनी का जो ग्रोथ आना चाहिए था, वो ग्रोथ आया नहीं। तो इसलिए सब लोग इससे अपना जो है माल बेच के बहुत सारे इन्वेस्टर निकल गए इसमें। अगर आप यहाँ देखोगे रिलायंस कम्युनिकेशन, ये मैंने स्क्रीन में खोला है, अगर इसका आप एक्चुअल डेट जानना चाहोगे तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी तो कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप नीचे जाओगे और बैलेंस शीट का एक सेक्शन होता है, देखो ये बैलेंस शीट का सेक्शन है, आप वहां पे देखो बोरोइंग कितना ज्यादा है। बोरोइंग लगभग 41,000 मतलब 42,000 करोड़ के आसपास है। ये आज के डेट में भी 47,000 है। ठीक है। तो ये एक बड़ा रीज़न रहता है कि बहुत बड़ा डेट लिया है और जैसा सोचते वैसा नहीं होता है। जैसे कि इसका बहुत एक क्लासिक एग्ज़ाम्पल है रिटेल ग्रुप, जो फ्यूचर ग्रुप था एक्चुअली, ठीक है? जैसे हमने बिग बाज़ार का नाम सुना था, ठीक है? तो बिग बाज़ार जब आया था तो पहला ऐसा रिटेल शॉप था जिसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत सस्ती मिलती थी। मॉल जाते थे, बहुत सारी चीज़ें सस्ती लेके आते थे, ठीक है? तो वो एक बिग बाज़ार भी वैसे ही कंपनी थी जिसका प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा था। जो भी इसके ओनर थे उनका था कि विज़न इन्होंने बहुत तेज़ी से एक्सपैंड किया, ठीक है? और इसके लिए इन्होंने बहुत सारे लोन भी ले लिए। लेकिन फिर ये बिज़नेस उस हिसाब से चला नहीं, ठीक है? ये भी 2007-8 के आस-पास इसका कुछ ऐसा ही हाल हुआ कि ये गिरा और जिस हिसाब से ये गिरा उसके बाद वो चीज़ें मैनेज हो नहीं पाई क्योंकि देखो अगर आपने एक बार कर्ज़ ले लिया, तो आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही है। अब आपका बिज़नेस चले ना चले, उसमें ग्रोथ आए नहीं आए, इससे उस जो जिसने लोन दिया उसको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है। वो तो आपका जो भी लोन का इंटरेस्ट रहेगा 9% 15% जो भी है, ठीक है? उसके हिसाब से तो वो पैसे लेते जाएगा, ठीक है? तो इसमें भी बिज़नेस में प्रॉब्लम आई थी जहाँ पे कि जो ओनर टाइप से रहते हैं, जो भी ओनर है, उन्होंने वो क्या करते हैं कि वो बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो जैसे एफईएल है, ठीक है? फ्यूचर एंटरप्राइज़ लिमिटेड, इसमें यही हुआ था, बिग बाज़ार वाली जो कंपनी थी। ये लगभग आप देखो 1000 कितना है ये, लगभग 800 के आसपास का स्टॉक जो है आज के डेट में 60 पैसा है, ठीक है? जैसे मैंने एडीएजी का भी बात किया था, जैसे उसमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब देखोगे, ठीक है? तो ये सब स्टॉक एकदम खत्म हो गया, मतलब वो जो कर्ज लिया उसको मैनेज ही नहीं कर पाए। आज के डेट में ये है थोड़ा-सा ऊपर, तो ये 2400 का स्टॉक किसी ज़माने में हुआ करता था और वो लगभग कितना आ गया, ₹9 आ गया, ठीक है? चलो इसका भी देख लेते हैं, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का। इसका डेट कितना था? तो हम लोग बैलेंस शीट में चले जाएँगे और इसका बोरिंग देखोगे तो आप इससे काफ़ी घटा है। 24,000 था 2014 में, 2008 वाला तो हमको नहीं पता है, डेटा यहाँ पे है नहीं, बट 24,000 से लगभग ये 6,000 तक आया है। इसलिए कंपनी ने थोड़ा-सा प्राइस इसका भागना चालू किया है, ठीक है? ये यहाँ से चेंज हुआ है थोड़ा। तो इसने काफ़ी कर्जा जो है वो पे कर दिया है, ठीक है? तो क्योंकि ये बोरोइंग बहुत कम हो गया है, ठीक है? तो ये एक रीज़न रहता है कि आपने जो डेट लिया ना, वो डेट आपका ठीक से चला नहीं। इसमें क्लासिक एग्ज़ाम्पल जो है, वो है सुज़लोन। अभी जो 2-3 साल से लोग उस लोन में इन्वेस्ट किए होंगे उनको लगा क्या रिटर्न बने हैं। बट अगर आप इसकी हिस्ट्री जानोगे, ठीक है? तो ये देखो आप इसका लगभग, इसको मैं पूरा हटा देता हूँ, सारे हटा देता हूँ, ठीक है? अगर आप हिस्ट्री जानोगे तो ये भी काफ़ी एक्सपैंड किया था विंड एनर्जी और ये सब के चक्कर में बहुत अच्छा इनका प्रोस्पेक्ट था, लेकिन उस तरह से कंपनी परफ़ॉर्म नहीं कर पाई और ये देखो 2008 में जो ये लगभग 400 का हाई लगाया था, उसके बाद जो है वो लगभग ये कोविड आते-आते तो ये लगभग ₹1 का हो गया था, ठीक है? तो इसलिए लगभग 2020 में, तो यानी लगभग ये 12 साल में इसने पूरे इन्वेस्टर के पैसे को डुबा दिया, ठीक है?
तो इनका भी सेम ही स्टोरी था कि इन्होंने कर्ज लिया, इन्होंने सोचा कि बिजनेस को बहुत तेजी से एक्सपैंड करते हैं, बट चीजें वर्कआउट हुई नहीं, ठीक है। और इस कारण वो क्या हो गया कि वो गिरते चला गया। इसका भी अगर आप डेट देखोगे ना, ठीक है, तो सुजलॉन का देख लेते हैं हम लोग। तो ये देखो, हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग जाएंगे इधर बैलेंस शीट में। तो ये देखो, अभी 2014 से है तो 17,000 करोड़ का डेट था, वो आज के डेट में घट के लगभग 300 करोड़ हो गया है। तो बहुत इसने डेट रिड्यूस किया। तो बहुत सारे इसने कुछ ऐसा डेट को पे किया है, जो भी इनका लोन था उसको पे किया है, और कहीं ना कहीं ये कंपनी को रिवैम्प किया है पूरा, ठीक है। आगे क्या करते कैसे करते ये तो बात की बात है, बट इन्होंने जो कर्जा लिया था उसको स्टार्टिंग में ये मैनेज नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, जिसके चलते कंपनी का प्राइस जो है बहुत तेजी से गिरा, लगभग 95% से भी ज्यादा गिर गया। आप सोचो, कोई बंदा अगर 400 पे लेके बैठा हो कि यहाँ से ये 4,000 चला जाएगा, उसका तो पूरा और उसने अगर होल्ड कर लिया, ठीक है, तो उसका तो पूरा पैसा ही चला गया, ठीक है। तो इसलिए हमेशा हम लोग को ये ध्यान रखना है कि आप जिस भी थीम पे लगाते हैं उसमें आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ये कैसे काम कर रहा है, कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर ये गिर रहा है। तो एक बड़ा रीजन ये भी था, जैसे जेपी पावर आप देखोगे इसी ग्रुप में, तो इनके पास भी वैसा ही था। ये भी देखोगे तो 80 रुपया था, और ये गिर के जो है लगभग 40 पैसा आ गया था, ठीक है। तो इसमें भी कहानी जो है वो डेट की ही थी, जेपी पावर। ये देखो, अब कितना बोरिंग है, 27,000 करोड़ का बोरिंग है, ठीक है। और आज के डेट में इन्होंने काफी कम किया, लगभग अभी 3,500 के आसपास है, 3700 करोड़ अभी भी है, ठीक है। तो इसलिए अभी थोड़ा स्टॉक जो है वो चलना चालू कर गया, क्योंकि बहुत सारा जो कर्जा था इन्होंने पे कर दिया। तो हमको यही देखना है जब भी हम स्टॉक को एनालाइज करें, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज्यादा डेट लिए हुए हम डायरेक्ट उसको रिजेक्ट कर दें, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वो जो डेट लिया है, ठीक है, उसको वो ठीक से मैनेज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वो हमको देखना है, वो हमको समझना है। अगर आप एक फंडामेंटल एनालिस्ट है, ठीक है, तो आप जो भी है, जैसे बोरिंग देखना, या फिर कैसे वो परफॉर्म कर रहा है, कैसे बिजनेस चल रहा है, क्या उसके कौन कॉल्स आते हैं, ठीक है, कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, उसका प्रॉफिट लॉस सब कुछ देखिए आप, ठीक है। अगर आप टेक्निकल स्टडी करते हैं तो यहाँ भी आपको कहीं ना कहीं पता चलना चाहिए कि आखिर ये, जैसे यहाँ पे तो अगर आप सिंपल देखोगे, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले डाउ थ्योरी भी बताया था, जिसमें ट्रेंड पहचानने के लिए, तो ये देखोगे तो हमेशा ये क्या कर रहा है, ये आपका लोअर हाइज लोअर लोज बनते जा रहे हैं। तो ये ऐसे भी था कि ये डाउन ट्रेंड में चला गया था, ठीक है। तो टेक्निकल स्टडी से भी अगर आप समझोगे तो ये कहीं ना कहीं ये डाउन ट्रेंड में था। यहाँ के बाद थोड़ा घुमा है, ये वाला जो है, यहाँ से जो लो बना उसके बाद वो लगता है उन्होंने जब कर्जा जो है वो पे करना चालू किया ना, तो फिर वहां से चीजें बदलनी चालू हो गई इसकी, ठीक है। लेकिन जिन्होंने भी अगर 2010 में इसको लिया होता, उनके लिए तो बहुत पैसा चला जाता अगर उन्होंने होल्ड किया होता तो ये एक रीजन मैंने देखा कि बहुत बड़ा रीजन है जिसके चलते स्टॉक जो है वो क्रैश करता है। और भी कुछ रीजंस है जिसके चलते स्टॉक जो है वो बड़े बड़े स्टॉक्स क्रैश कर जाते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। बट आपको क्या लगता है, कौन सा ऐसा रीजन होता है जिसके चलते स्टॉक्स जो है वो बुरी तरह से क्रैश हो जाता है या बर्बाद हो जाती है कंपनियां? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और एक बात, इसमें जितनी भी स्टॉक की मैंने बात की है, ये जस्ट एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए कि हाँ, ये जो जहां पे भी डेट मैनेज नहीं हो पाता है, वहां पे क्या हाल होता है स्टॉक का। किसी में भी मेरी खरीदने और बेचने की कोई भी राय नहीं है, ठीक है। आप अपना स्टडी कीजिए, आप हो सके तो किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।